क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों के लिए नीति निर्माण पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यम स्तर के उद्योगों को उपयुक्त वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच दिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। मध्यम उद्यमों की चुनौतियों और नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में इनके विकास की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। भारत सरकार ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है, जो एक उच्च रिजोल्यूशन मौसम भविष्यवाणी मॉडल है। यह प्रणाली मानसून, तूफान और अन्य मौसमीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी में उपयोगी होगी और आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाएगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं और यह मौसम प्रबंधन एवं कृषि क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अब तक की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा बिक्री दर्ज की है, जो रुपए को स्थिर बनाए रखने और वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से की गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा बिक्री के संभावित कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करें। 24 मई 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्यों और केंद्र के समन्वय से भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीतियां तय की गईं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक के प्रमुख निष्कर्ष और विकसित भारत @2047 के संदर्भ में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के भीतर अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु एक नई अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है, जिससे रोजगार, निवेश और तकनीकी विकास को बल मिलेगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। राज्य स्तर पर अंतरिक्ष नीति लाने के क्या संभावित लाभ और सीमाएं हो सकती हैं? दक्षिण अफ्रीका में हालिया शोध में पाया गया है कि 2012 से 2020 के बीच वहां की भूमि में वार्षिक 2 मिमी की वृद्धि देखी गई है, जो सतही जल और भूजल के दबाव में कमी के कारण हुई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भूमि के उत्थान की भूगर्भीय प्रक्रिया को स्पष्ट करें और इसके पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करें। भारत और बांग्लादेश ने अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया को संस्थागत रूप से शुरू किया है, जिससे सीमावर्ती तनावों को कम करने में सहायता मिल सकती है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासियों की वापसी नीति के प्रमुख पहलुओं और द्विपक्षीय संबंधों पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। देश भर के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा के तहत ऑपरेशन अभ्यास नामक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों का पूर्वाभ्यास किया गया। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल्स की भूमिका और ऑपरेशन अभ्यास की आवश्यकता पर चर्चा करें। कीजड़ी में जारी पुरातात्विक खुदाई से प्राचीन दक्षिण भारतीय शहरी संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की समांतर संस्कृति को संकेतित करते हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। कीजड़ी खुदाई के निष्कर्ष भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?
आईसीएमआर ने सिकल सेल रोग से ग्रस्त लोगों के सामाजिक कलंक को मापने हेतु एक स्टिग्मा स्केल विकसित किया है, जिससे उपचार और सामाजिक समावेशन को बेहतर दिशा मिल सकेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। सिकल सेल रोग से संबंधित सामाजिक कलंक की समस्या पर आईसीएमआर की पहल का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।